राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र को संबोधित करते हुए संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ और गणतंत्र की 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महाकुंभ को भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का पर्व बताते हुए मौनी अमावस्या पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। माननीय सदस्य संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही
17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। माननीय सदस्यगण, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तो भी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने मां लक्ष्मी को नमन करते हुए कहा कि भारत के गणतंत्र ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया में भारत ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। उन्होंने जनता के विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहाँ मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और
व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो गया है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मंदार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। बजट सत्र 2025-26 के शुरू होने से कुछ क्षण पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहला संसद सत्र है जिसमें उन्होंने 2014 के बाद से कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं देखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने साथ लेकर जाएं और दिल्ली के राजघाट के पास यमुना नदी का पानी पिएं। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान मणिपुर के कांगचिंग जिले से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा जब्त किया। केरल पुलिस ने कोची में अवैध रूप से रह रहे और काम कर रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास कपूरथला हाउस की तलाशी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा।
पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 10-15 वर्षों में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे और अपने जहर वाले बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज बचत पत्र अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता में इस नए अभियान का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आपके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे और यह गणना करेंगे कि सरकार की योजनाओं से उन्हें कितनी बचत हुई। वहीं केजरीवाल ने दावा भी किया कि आप सरकार की योजनाओं के चलते दिल्ली के हर घर को हर महीने 25,000 रुपए तक की बचत हो रही है। कल देश का बजट आ रहा है और सबकी निगाहें हैं कि बजट क्या करेगा। अक्सर बजट महंगाई लेके आता है, घर का बजट गड़बड़ा जाता है। तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। देश का बजट आने के पहले दिन सब लोग ये देख लें कि आम आदमी पार्टी की सरकार से उनके बजट पे कितना असर पड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। उन सुविधाओं से मौजूदा सुविधाओं से लोगों को लगभग हर परिवार को दिल्ली में 25,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मिडिल क्लास को और गरीब तबके को जो जो सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं से उन परिवारों का हर महीने लगभग 25,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। और जो नई सुविधाओं की घोषणा की गई है, उन नई सुविधाओं से लगभग 10,000 रुपए महीने का फायदा होगा। तो झाड़ू का बटन दबाने से 35,000 रुपए महीने बचेंगे और कमल का बटन दबाने से 25,000 वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, 10,000 वाली कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो झाड़ू का बटन दबाने से 35,000 रुपए महीना और कमल का बटन दबाने से 35,000 महीने की चपत लगेगी। लोगों को ये सोचना है कि कौन सा बटन दबाना है। अब आप पूछेंगे 25,000 कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने ऐलान किया, हम फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री बिजली से मोटे तौर पे लगभग 4 से 5,000 रुपए महीने का एक एवरेज परिवार का पैसा बच रहा है दिल्ली के अंदर। हम फ्री पानी दे रहे हैं, उससे लगभग 2 से 2,500 रुपए महीने का खर्चा बच रहा है। हम फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, उससे लगभग 2,500 रुपए महीना बच रहा है। हम स्कूल फ्री कर रहे हैं, शिक्षा फ्री है। फ्री शिक्षा का मतलब अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे या फ्री शिक्षा बंद हो जाएगी और प्राइवेट स्कूल में कराना पड़ा तो मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी लगभग 5,000 रुपए महीने एक बच्चे का खर्चा तो आ ही जाता है। और अगर 2 बच्चे होंगे तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा इसका आ गया। और हम फ्री मोहल्ला क्लिनिक में और सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, तो अगर एक छोटी सी बीमारी भी हो जाए और एक प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट सब मिला के एक डॉक्टर की विजिट का 2-2,500 रुपए खर्चा आ जाता है। और महीने में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी वाइफ बीमार हो जाती है। तो 2 विजिट्स के 5,000 रुपए महीने का खर्चा। तो 5,000 बिजली के, 10,000 स्कूल के, 2,500 बस के, 2,500 पानी के और 5,000 डॉक्टर के इलाज के दवा। 25,000 रुपए महीना इस तरह से दिल्ली में मौजूदा सुविधाएं जो हैं उनसे लोगों को बच रहा है। बीजेपी ने सीधे ऐलान कर दिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि ये 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी ने कहा है कि फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। बीजेपी ने कहा है फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। तो ये 5 चीज़ें बंद होने से लोगों का 25,000 रुपये महीने का नुकसान होगा। हमने कई सारी नई योजनाएं अनाउंस की हैं कि सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। कुछ योजनाएं स्पेसिफिक तबके के लिए है, लेकिन जो योजनाएं हर परिवार को अफेक्ट करेगी वो 3 है। हर महिला को हर महीने 2,100 रुपये महिला सम्मान राशि दी जाएगी। तो एक परिवार में मान लो 2 महिलाएं हैं तो 4,200 रुपये इसके बच गए। हर स्टूडेंट को बस का पास दिया जाएगा, फ्री बस कर दी जाएगी और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन का। इससे मान लो स्टूडेंट्स के 2-2,500 रुपए बच गए। और संजीवनी योजना के बुजुर्गों का इलाज फ्री कर दिया जाएगा। इससे मैं समझता हूँ कि 3-4 हज़ार रुपए अगर कोई बुजुर्ग हो घर में उसकी दवाई का मिला के तो 8 से 10 हज़ार रुपए महीना
नई योजनाओं से हर परिवार का फायदा होगा 8 से 10,000। तो 25,000 रुपये मौजूदा योजनाओं से और 10,000 रुपये नई योजनाओं से 35,000 रुपये का फायदा है। आज हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारे लोग घर घर जाएंगे और लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे। उस घर को कितना आम आदमी पार्टी की योजनाओं से कितना फायदा होगा, ये उनके घर के साथ बैठ के हम भरवाएंगे और लोग खुद देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा योजनाओं से क्या फायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से क्या फायदा होगा। तो ये बचत पत्र आज लॉन्च किया जा रहा है। जो लोग टैक्स देते हैं और जो पैसा सरकारी खजाने में आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार वो सारा पैसा जनता पे खर्च कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, दिल्ली मेट्रो बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने का मुंह सारा का सारा चंद अरबपतियों की तरफ मोड़ देती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के 13 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान बीजेपी सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे ये छत्तीसगढ़ के सरकार ला भी 13 महीना हो थे और 13 महीना में आप मन के सरकार जो काम करी से आप सबला मालूम है। 2023 के पहले कांग्रेस के सरकार में छत्तीसगढ़ में का हाल रहीस, पूरे छत्तीसगढ़ के आप सबला मालूम है। हर तरफ भ्रष्टाचार, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार नहीं करी। सब में घोटाला, शराब में घोटाला, कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, महादेव एप में घोटाला और आज वो घोटालेबाज मन के का हाल है आप वाला मालूम है। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य, हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ भी पिछला कांग्रेस के सरकार खिलवाड़ करीस। पीएससी जैसे विश्वसनीय संस्था में भी भ्रष्टाचार हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के भाई बहनी, हमारे युवा बेटा बेटी मन के आश्वस्त करे रहीन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई के द्वारा जांच होगा। और आप सबला बताते हुए गौरव होते कि आज पीएससी घोटाला के जांच भी सीबीआई करत है और ओकर दोषीदार भी हैं, उमन भी आज जेल के शिक्षों के अंदर में हैं और कई ठन जो दोषीदार है उमन ला भी वहाँ जेल जाना पड़ी। आज कोयला घोटाला के घोटालेबाज, शराब घोटाला के घोटालेबाज और सब घोटालेबाज मन जेल के अंदर हैं। उमन के बेल बार बार खारिज होते। पूरा छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गए रहीस। पूरा प्रदेश के जनता के विश्वास सरकार से उठ गए रहीस। लेकिन 13 महीना में जब आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो सबसे बड़ा कोई काम हुए है तो हमन 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के विश्वास के जीते के काम करे हन। आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति बढ़ी से और मोदी के गारंटी में हमारे प्रधानमंत्री जी के जो भी वादा रही आज वो सब ला गिनाए के जरूरत भी नहीं है। आप सब कार्यकर्ता हो, आप सब ला मालूम है। वो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसान मन के धान के कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदे के बात हो, 2 साल के बकाया बोनस, 13 लाख किसान मन के जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी रही से हमन सरकार बनते के साथ 13 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया दे के काम करें। आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन ला महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया हर महीना सरकार भेजे के काम करत। ये सब काम आज हमारा आदिवासी क्षेत्र में तेंदू पत्ता के दाम 4000 से 5500 मानक बोरा कर दे हन। ये सब ला अपन जाना था तो ये चुनाव में सबला मतदाता मन के सामने में जाके कहे के अवसर है। आज एक भी घर ऐसा न हुई जो भारत सरकार के हमारे मोदी जी के योजना से या प्रदेश सरकार के योजना से एक भी घर ऐसा नहीं हो जो कोई न कोई लाभ नहीं पहुंचे हुई। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की अपील की। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता अब इस आप सरकार से त्रस्त हो चुकी है।
सीएम धामी ने विश्वास जताया कि इस चुनाव में दिल्लीवासी डबल इंजन सरकार को सत्ता में लाकर शहर के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे। भाई हरीश खुराना जी के लिए आपका मत और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। हरीश जी और उनका परिवार दशकों से दिल्ली की और दिल्ली वासियों की सेवा करता रहा है। इनके पिता भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लोगों में से रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के दिलों में एक अपना अलग स्थान बनाया था। उन स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी से आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जो इनको एक शिक्षा मिली है, संस्कार मिले हैं, वो शिक्षा और संस्कार ये लेकर दिल्ली विधानसभा के इस चुनावी रण में आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए उतरे हैं। आप सभी भाई हरीश खुराना जी को मोतीनगर विधानसभा से आप विजयी बनाएंगे, आप इनको आशीर्वाद देंगे तो ये इस क्षेत्र के विकास की चिंता स्वयं करेंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के अंदर सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेल की सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और विश्व के अनेक बड़े देश जो आज दुनिया के अपने को सबसे अग्रणी पंक्ति के देशों में मानते हैं, वह भी आश्चर्यचकित है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इस क्रम में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुत सारी सड़कें, एक्सप्रेस वे, ट्रांजिट कॉरिडोर, रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े हुए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कार्य किया है। आपके यहाँ भी जखीरा में फ्लाईओवर का निर्माण करवाया गया है और उससे निश्चित रूप से इस फ्लाईओवर के बनने से यातायात का अच्छी व्यवस्था और आवागमन सुलभ हुआ है। पीएम उदय योजना में 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्वनिधि स्कीम हो, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास मोदी जी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना से भी मोदी जी, जैसे आज देश के अंदर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और यहाँ पर उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं, आज दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जहाँ एक एक पानी की बूंद बहुत कठिनाई से मिलती थी, वहाँ भी आज जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उस जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल पहुँचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब के इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है, यानी कि एक साल में पहले 5 लाख रुपए की और अब आपके यहाँ तो 10 लाख रुपए, हमारी सरकार आने पर यहाँ पर 10 लाख रुपए का इलाज किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कोंडली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के समर्थन भी रोड शो किया। इस दौरान सीएम मान ने जनता से आप प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने जनता से आप सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की और उनके लाभ की जानकारी दी। कोंडली विधानसभा आने का मौका मिला और आपका प्यार देखकर बहुत मन खुश हुआ। यहाँ से कुलदीप कुमार मोनू जी हमारे प्रत्याशी हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ लड़ाई वाले, एक तरफ पढ़ाई वाले। आपने चुनना है। इलेक्शन कमीशन रेड कहां कर रहा है? भगवंत मान के घर पे। कल मेरे घर पे आगे, मैं तो अपने काम पे था, मैं तो इधर कालका जी, तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर अपना प्रचार पे था। मुझे पता चला मेरे घर के सामने आ गए, घर पे कोई है ही नहीं था। हमने कहा जी चले जाओ अंदर भाई। कहते जी किसी ने हमारे एक पोर्टल पर शिकायत की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो आवास है कपूरथला हाउस, वहां पे पैसे बांटे जा रहे हैं। हम पैसे से जीतने वाले बंदे नहीं, हम तो प्यार से जीतने वाले लोग हैं। प्यार तो बांट सकते हैं। हमने तो उनको भी चाय पानी पूछा, प्यार ही बांट सकते हैं, पैसे तो है ही नहीं हमारे पास। क्या मिला बताए तो सही इलेक्शन कमीशन। उनके अपने दफ्तर के 500 मीटर के रेडियस में सभी बीजेपी वालों के घर हैं। किसी के घर जाने की हिम्मत हो सकती है इनकी? ये देख लो, इन हथकंडों पे उतर आए। देखो, दिल्ली में यमुना के पानी को खराब कर रहे हैं, उसकी शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन के पास केजरीवाल गए।
उल्टा केजरीवाल को नोटिस दे रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली वाले लोग प्यार करते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले हमारे हकों के लिए लड़ते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।